सो आफ्टर फाइनली रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, 1 साल हो गया है मेरे बिजनेस को, जिसमें हम ऑयल्स, आटा और ये सब निकालते हैं। फाइनली मैं अब वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट की भी रिक्वायरमेंट है। सो हम राजस्थान के लिए निकले अपने इस वंदे भारत ट्रेन में, राजस्थान की सरसों लेने के लिए, जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम होता था, इसलिए उधर की सरसों की क्वालिटी, उसकी ऑयल की क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। तो हम निकले राजस्थान, ये हमारी ट्रेन आई, अब ट्रेन में हम बैठे। फिर हमने थोड़ा स्नैक्स आया, स्नैक्स में इन्होंने ठीक था बट इतना भी कोई फैसिनेटिंग नहीं था। मुझे लगा कि बहुत फैसिनेटिंग होगा ये खाना इनका, बट इतना भी फैसिनेटिंग नहीं था। इन्होंने जूस दिया, एक कचौरी दी और कैरेमल के पॉपकॉर्न दिए, जो कि बहुत ही बेकार थे। वंदे भारत की ट्रेन में आप सोच नहीं सकते आपको ऐसा मिलेगा, बट हाँ ठीक था। सो फाइनली अब डिनर का टाइम हो गया था, और डिनर में हमारे पास आया पनीर, दाल, चावल, मिक्स वेज, पिकल और दही। बट एक चीज़ यार इनने वो ना मिसिंग थी, दिए ना, वो ये देखो डेजर्ट क्या ना थी। दिया, गुलाब जामुन ना दिया। कही है पर वीडियो बना गुलाब जामुन की चाहिए तो नकली गुलाब जामुन होगी। गुलाब जामुन खाने की जो आ नहीं रही इसमें भी लगा है। गुलाब जामुन की है आइसक्रीम, है आइसक्रीम। वार की वजह से इनका भी वजन डाउन हो गया। हम अपनी जलेबी बांटे भाई गुलदाना दे रहे हैं भंडारे का बच्चा और वो बांट देंगे आज। भाई बात भारत वंदे भारत नाम ऐसा हो गया भाई, डेजर्ट तक देना चाहिए, भारतीय डेजर्ट देना चाहिए। भारतीय डेजर्ट। गुलाब जामुन तो बाहर का है, गुलाब जामुन भारतीय नहीं है, ये भारत का नहीं है, बाहर का है। गुलाब जामुन नहीं है क्या भाई? रबड़ी जलेबी लिया रबड़ी। सो फाइनली हम बीकानेर पहुंच गए, और रेलवे स्टेशन इसका लिटरली बहुत साफ था, तो देख के मज़ा आया। बट फिर हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि अपने होटल पहुंचे, जो कि ये तो बिल्कुल भी नहीं था, ये था। फिर होटल पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया इसमें। तो हमारे साथ एक छोटा बच्चा आया था जिसको दूध पीने की बहुत आदत है, तो फिर उसको उसके लिए दूध अरेंज करके और धार मार के दूध पिलाया उसको, फिर उसको सुलाया अच्छे से। फिर सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम निकल गए मंडी की तरफ। और फिर हमने एक ऑटो वाले भैया से थोड़ी बहुत बातचीत की। उन्होंने पूछा क्यों आए हो, क्या करने आए हो। फिर हमने उनको बताया हम ऐसे ऐसे सरसों खरीदने आए हैं और हमें मंडी जाना है। फिर उस भैया ने हमें मंडी में उतारा। फिर मंडी में आने के बाद हमने देखा इधर, तो मतलब ये मंडी लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, कि हम एक दिन में पूरी मंडी घूम ही नहीं सकते कैसे भी करके। सो हमने वहाँ पे छोटे हैं बीच पर बीच में जो जो चीज़ें पड़ी छोटे हुई हैं थी भाई, वो हमने चेक की। फिर हमने ये देखा चना है, छोटे हैं। चना दिखा। फिर हमें आगे गए, फिर हमें यहाँ पे पहले तो ये पता नहीं चला कि ये अरे चीज़ काली है क्या। सरसम ना है फिर बाद में ये है हमने इसको ध्यान से देखा और पता चला ये है इस सब। पता ना क्या है ये, क्या है हैं? इस सब गोल ये इस सब गोल हमने एक दूसरी चीज़ देखी जो कि बिल्कुल सरसों जैसी थी, बट या वो दाल सरसों प्लीज नहीं है। थी। लिटरली उन्होंने उसका ये कुछ क्या और होता है? नाम बताया। ये तारा मीरा तेल नहीं निकलता इसका। ये नहीं निकलता, तेल नहीं निकलता। तेल निकलता है ना इसका। कितना वो है इसमें तेल परसेंटेज? सरसों से कम होता है इसमें। अच्छा सरसों से कम होता है। फिर उसके बाद हम अपने आड़ती के पास गए, जो कि ऑलरेडी जिससे हमने पहले बात की हुई थी, सो दैट वो हमारी हेल्प कर सके मटेरियल पे बोली लगाने के लिए। सो आड़ती वो हमारे साथ आए, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपना कमीशन तो लेते ही हैं उसमें। फिर हमने मिलके साथ में जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी, जो सरसों मेरे को अच्छी लगी, जिसका मॉइस्चर अच्छा था, जिसका ऑयल कंटेंट इसमें, मतलब मंडी में क्या होता है कि वहाँ पे आप ये अनकंडीशन बिकती है, डायरेक्ट फार्मर्स आते हैं, अपना मटेरियल डालते हैं, और आप डायरेक्ट बोली लगाओ और ले जाओ। तो यहाँ पे लिटरली पूरे दिन बोली चलती है। सुबह वहाँ के कम्युनिटी अध्यक्ष ही वहाँ पे बोली लगवा सकते हैं लोगों की, वही ऑक्शन करवा सकते हैं, और किसी को अलाउड नहीं होता है। हम यहाँ इस टाइम पे बहुत थक चुके थे, बट स्टिल काम तो करना ही है। बहुत बड़ी मंडी है ये, इधर आगे सारा लगा कि भाई सरसों का हिंदुस्तान से जो तेल बनता है वो सारा यहीं से जाता है। और ये वाकई में ही मैंने खा के भी देखी है, और ये मैंने इसको टेस्ट भी किया है। ये हमारी वाली सरसों से अलग है। पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मॉइस्चर इसमें बहुत कम है, तो ये खाने लायक है। आप जो खा रहे हो, जो कोई कबूतर ब्रांड और कोई फलाना ब्रांड और फलाना, वो सब मेरे हिसाब से वो सब एक मिलावट है, क्योंकि हमने देख लिया पड़ता तो आता ही नहीं भाई साहब। आपको यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद 200 रुपये, 250 रुपये, 220 रुपये किलो तेल पड़ता है हमारे को, तो कैसे हमें ये समझ में नहीं आता। अगर आपको ये समझ में आया हो किसी को, तो मेरा क्वेश्चन है भाई, ये कैसे आता है वो इतना सस्ता, वो बताना एक बार। कहाँ से लेते हैं वो, कैसे लेते हैं, हमें बताना। बाकी मेरे को तो यही लगा कि भाई जो भी आज के टाइम पे आज लोग खा रहे हो केमिकल से बना हुआ और शरीर के लिए हानिकारक वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसको जल्दी से जल्दी कृपया बंद करें, अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। ये हमारे मित्र हैं और भाई साहब सुमित ने इतनी अच्छी बात आपको बोली है, तो भाइयों को ये है कि अपना शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें, पंच तत्व से खाएं। पंच तत्व से खाएं। और पंच तत्व का मतलब होता है जो हवा, पानी, आसमान, इन चीज़ों से बना हो। पहले जुड़ो, फिर आपको पता चलेगा पंच तत्व का मतलब क्या है। ऐसे बोलने से किसी पे विश्वास नहीं करा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल। चले हम बोली लगाते हैं। मैं इतने फ्री के मेहमानों को देख ही रहा था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास मेरा पर्स ही नहीं। फिर मैं मंडी में इधर-उधर घूमा, जहाँ-जहाँ मैं गया था मैंने देखा मेरा पर्स कहीं गिरा तो नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सोचा और दिमाग लगाया कि यार मैं एक बार आंटी से बात करता हूँ, जो जो हमारे साथ थे बोली में। तो मैंने उनसे बात की और बात करने के बाद उन्होंने मेरे को अपने ऑफ़िस में बुलाया और बोला कि आप बैठो, मैं चेक करता हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, जहाँ पे हम बैठे हुए थे तो मैंने वहाँ पे अपना पर्स रखा और हम फिर बोली के लिए निकल गए थे। तो उन्होंने कैमरा चेक किया और कैमरा चेक करने के बाद पता चला जो ये भाई साहब हैं जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, एक किसान हैं और इनको थोड़ी-सी गंदी आदतों की लत है, तो उस लत के वजह से इन्होंने वो पर्स मेरा उठा लिया। जा चुके थे तब तक वहाँ पे इनको कॉल किया और कॉल करके ये बस में थे, वापस बुलाया, इनके लड़के को कॉल किया, जो सामने बैठे हुए इनके लड़के हैं, इनको कॉल किया। ये बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ, इन्होंने बोला कि इनकी पॉकेट चेक करो कि इनकी पॉकेट में कोई पर्स है क्या? इन्होंने इनकी पॉकेट चेक की बस में और लिटरली एक पर्स था। हम भाई साहब ने इनको वापस बुलाया। फिर ऑफ़िस में बैठे और इन्होंने दिखाया कैमरे में कि इन्होंने कैसे ऑफ़िस के अंदर ही ये पर्स चुराया। थैंक टू गॉड कि इन्होंने वो पर्स पैसे निकाल के फेंका नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे और वो मिल गया। और बाद में सिर्फ़ इतना ही कहूँगा, अंत भला तो सब भला। फिर हमने बात को यहीं दबा दिया, बोल दिया कि छोड़ो कोई नहीं। फिर उनके लड़के ने उनको भी बहुत डाँटा और वो चले गए। उसके बाद हमने भाई साहब से पूछा यहाँ पे क्या मस्त खाने-पीने की जगह है, कहाँ पे हम जा सकते हैं? फिर हम गए, फ़ेमस जगह पे गए, हमने वहाँ पे राजभोग लिया जो कि वहाँ का सबसे फ़ेमस होता है और लिटरली बहुत अच्छा था। उसको खाने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी थी, फिर हम एक होटल में गए और वहाँ पे हमने जाते ही सबसे पहले राजस्थानी थाली ऑर्डर करी और जिसको देख के भाई पेट ही भर गया, क्योंकि इसमें रोटियाँ बहुत ज़्यादा दी उन्होंने। फिर ये खाने के बाद हमने सोचा चलो यार पेट इतना भर गया है तो लेट्स वॉक। तो हम जहाँ ये पे इतने रुके ड्राम हुए थे किसके हैं? और हाँ, रुकने से मेरे को एक बात याद ये आई इतने ड्राम किसके हैं कि बड़े बड़े? चलते-चलते मैं बताता हूँ कि पढ़ाई वो जो के? पर्स चोरी हुआ और उसके बाद मिला, फिर वो जो भाई साहब थे जो जिन्होंने हमारी सरसों लेने में हेल्प की, जो उधर के जो भी थे मंडी से, तो उन्होंने बोला कि यार आप इसका कंपनसेशन मैं करूँगा कि आप हमारे गेस्ट हो, तो इसका कंपनसेशन मैं करूँगा कि आप आओ और मैं आपको एक रूम प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ आप कहीं मत जाना, आप यहीं पे रुकना जब ये तक रात आपका हो गई काम है पूरा इधर, नहीं हो जाता। मंडी में आए हैं इधर। तो फिर मेरे यार को तो हमने थोड़ा-सा लगा कि नहीं मुंडी यार खा हम दिया मैंने। तो ये फिर देखो हमने शेर उनसे का एक बच्चा रिक्वेस्ट की है, कि थोड़ा यार बच्चा हम मंडी में पर रुक है सकते पूरे हैं शेर रात का को? बच्चा। भाई साहब क्योंकि ये मैं मंडी लिटरली 382 चल रात को रहा है। देखना ये चाहता था, घूमना बहुत चाहता था कि बड़ी कितनी मंडी है, बड़ी बहुत मंडी बड़ी। है ये वन ऑफ द और लार्जेस्ट मंडी मतलब इन लोग इंडिया। पूरी मेरे रात से यहाँ पे बड़ा है। काम करते हैं। तो मैं उस एक्सपीरियंस को ना जीना चाहता था कि यार किसान कितने बजे आते हैं, क्या करते हैं? तो वो सब मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे रुक के लिया। नेक्स्ट डे हमारा ये काम होते ही हम वहाँ से फिर निकले। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक देवी का मंदिर है, वहाँ पे जाओ दर्शन करके आओ। तो मंडी से निकले और बाहर आए तो हमने देखा यार एक रोड साइड ना एक खाना बनाने वाला था, तो उनका जो खाने का स्टाइल था वो देख के ना मेरे को बहुत मज़ा आया। तो हमने सोचा यार चलो आज खाना ना हम यहीं खाते हैं, प्योर देसी खाना, अच्छी क्वालिटी थी और इन भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाया और खाना सच में बहुत टेस्टी था। किसी गाँव के घर का हम खाना खा रहे हैं और लिटरली बहुत टेस्टी था। इन भाई साहब का मैंने टैलेंट भी देखा कि एक ही साथ ये 7-7 8-8 रोटी इस चूल्हे पे बना दे रहे हैं। फ़ास्ट सर्विस है और भी लोग खा रहे थे, कैसे-कैसे बना रहे हैं। थाली सिस्टम था और इन्होंने उस थाली में एक दाल दी हमें और एक आलू की सब्ज़ी दी, रायता दिया, रायता मीन्स लस्सी दी, रोटी दी और प्याज़ और अचार दिया। और पेड़ के नीचे हम बैठे, इस खाट पे हम बैठ के ने खाना खाया और लिटरली बहुत ज़्यादा अमेज़िंग खाना था। तो हम 2-2 थाली खा गए थे। मजा आ गया बेसिकली भाई उस साहब। मंदिर का नाम था करनी माता का मंदिर, जो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत फ़ेमस मंदिर है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे चूहे रहते हैं। तो फिर हमने बस पकड़ी और वहाँ के जाने के लिए हम रवाना हो गए। पकड़ी बस में बैठे, टिकट-विकट ली और सीधा हम वहाँ पे उतर गए। उतरने के बाद पता चला यार ये बस वाले ने थोड़ा जल्दी उतार, बट वी वर ब्लेस्ड दैट मौसम वाज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा था। तो वॉक करने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, तो हम वॉक करके मज़े लेते हुए आसपास के नज़ारों को देखते हुए मंदिर की तरफ चल पड़े। फिर हमने बीच में देखा यार एक रेलवे ट्रैक आया और रोड इतना बेंड था कि आप अगर कोई बंदा रात को गाड़ी मतलब ध्यान से ना चलाए तो सीधा ये रेल ट्रैक पे चढ़ जाएगा, पीछे से आएगा और सीधा एकदम रेलवे ट्रैक पे चढ़ा देगा अगर उसे ये बोर्ड नहीं दिखा दो।
बट मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। देशनोक का रेलवे स्टेशन लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में, ऐसा लग रहा था कि कोई 5 स्टार होटल है। कि हम मंदिर में पहुँच गए, फिर मंदिर में इस मंदिर की बहुत मान्यता है और बहुत कहानियाँ भी हैं इस मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं, पूर्वज बोले जाते हैं उधर के। फिर हम इस मंदिर में गए, हमने सब कुछ देखा और हाँ, लिटरली एक भी जो चूहा है वो किसी को यहाँ पे काटता नहीं है, और ना ही हाँ, पैर पे चढ़ जाते हैं और काटते नहीं हैं। और मंदिर अच्छा था, क्लीन था। अब इतने चूहे होने के बावजूद भी मंदिर स्टिल बहुत अच्छा और क्लीन था। और फिर हमने मंदिर घूमा, हमें घूम के बहुत अच्छा लगा। इधर हमसे 30 रुपए की पर्ची कटवाई उन्होंने मोबाइल यूज़ कैमरा यूज़ करने के लिए, तो हमने सोचा यार चलो कोई नहीं, दे देते हैं, क्योंकि अब बार बार तो बीकानेर आ नहीं पाएंगे एकदम से, तो पता नहीं दोबारा कब आना होगा, नेक्स्ट ईयर होपफुली। तो हमने वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस लिया, चूहों को देखा, चूहे दूध पी रहे हैं, लोग उन्हें खाना डाल रहे हैं। हमने भी प्रसाद लिया था बाहर से, जो कि बाजरा था और भुने हुए चने थे। और ये माता हैं और लोग इनके पास बैठ के पूजा कर रहे थे, और चूहे अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। सो मतलब ये एक वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि हम ऐसे मंदिर में गए जहाँ पे इतने चूहे। और हाँ, बहुत सिस्टमेटिकली अगर आपको प्रसाद डालना है तो आप ट्रेज में ही डालोगे, और चूहे भी वही ट्रेज में आके ही खाना खाएंगे। उसके बाद हम आ गए दिल्ली। दिल्ली में आए तो नेक्स्ट डे, एक दो दिन बाद हमारा मटेरियल भी आ गया। और मटेरियल आया, हमने उस मटेरियल को उतारा, और मैंने खुद लेबर के साथ मिलके हेल्प की, सो दैट पता होना चाहिए कि कैसे काम क्या होता है। तो और मेरे को बहुत मज़ा आया, और होपफुली आपने भी ये सफ़र मेरा एंजॉय किया हो वीडियो देख के। सो कमेंट अस बिलो इफ़ यू वांट टू हैव द प्योर मस्टर्ड ऑयल। थैंक यू, बाय।